हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज पीएम मोदी मन की बात का 108वां एपिसोड संबोधित करेंगे और ये इस साल का अंतिम एपिसोड भी होगा। फिट इंडिया टॉपिक पर चर्चा होगी। हेल्थ स्टार्टअप से जुड़े युवा अपने अनुभव भी शेयर करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। रविवार 31 दिसंबर को आज ये एपिसोड का प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। चलिए अगली खबर है। देखिए, सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिली हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और नए साल 2024-25 के बजट से संबंधित समीक्षा बैठक भी की। और खबर है, ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक समझौते से रोजगार परक सेक्टर को मिला लाभ। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। बड़ी खबर है, कारोबारी मेलों से निर्यात बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में अब मिलेगी मदद। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है एक्सपो मार्ट और ये एक्सपो मार्ट का आयोजन 8 से 10 जनवरी 2024 के बीच होगा। इसमें कृषि व प्रोसेस्ड खाद्य आइटम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडस फूड मेले का आयोजन भी होगा, जिसमें दुनिया भर के 120 देशों के प्रदर्शनकारी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। ये भारत का अब तक का खुद का सबसे बड़ा वैश्विक मेला होगा, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी अलग अलग दुनिया भर की कंपनियां अपनी प्रदर्शनी लगाएगी। और वैसे आपको बता दूं, नोएडा ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू हो चुकी है। नए साल की जश्न की आड़ में नहीं कर सकेंगे हुड़दंग। और भी कई राज्य सरकारों की तरफ से नए साल को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हमारा भारत। विश्व की दिग्गज कंपनियां देश में निवेश के लिए प्रतिबद्ध हो रही है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, दवा, रक्षा, खिलौना समेत कई सारे क्षेत्र की अलग अलग दुनिया भर की कंपनियां अब भारत में अपने प्लांट लगाने जा रही है। देखिए, इस साल 2023 का एफपीआई आंकड़ा भी सामने आ रहा है। एफपीआई का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, 2023 में 1,71,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया दुनिया भर के दूसरे देशों ने भारतीय बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। और ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के विकास की रफ्तार पर दुनिया के दूसरे देश भी कितना भरोसा करते हैं, राइट। वैसे हमारे भारतीयों के लिए भी शेयर बाजार में लोगों के निवेश करने के लिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू कर दी है। अब कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए आप यूपीआई के जरिए भुगतान कर पाएंगे। नए साल 2024 में एनपीसीआई देने जा रहा है ये बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई का कहना है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी, स्टॉक ब्रोकर, बैंक और यूपीआई ऐप सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ मिलकर इक्विटी केस सेगमेंट के लिए बीटा वर्जन में पेमेंट सर्विस पेश करने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिशियली घोषणा कर दी गई है, एनपीसीआई 1 जनवरी को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई लॉन्च करेगा। अब यूपीआई पेमेंट करके आप स्टॉक्स खरीद पाएंगे, कंपनियों के अंदर निवेश कर पाएंगे। मतलब यूपीआई मतलब तो आप समझ गए, डायरेक्टली फोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, इनके जरिए आप डायरेक्टली कंपनियों के स्टॉक में निवेश कर पाएंगे। कितनी आसान हो जाएगी प्रोसेस, राइट। वैसे अभी आईपीओ के लिए ये सुविधा अवेलेबल है, लेकिन नए साल से सरकार सेकेंडरी मार्केट यानी कि शेयर बाजार में भी ये सर्विस शुरू करने जा रही है। इसके रिगार्डिंग और भी ज्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने कल डीएलएस न्यूज पर एक डिटेल वीडियो बताया था। गूगल पे, फोन पे समेत सभी यूपीआई पर खुशखबरी है। 2024 से बड़ा फायदा मिलेगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, बैंकिंग न्यूज से शानदार खबर आ रही है। एसबीआई के बाद अभी इन दो बैंकों ने बढ़ाए एफडी के रेट्स। नए साल में आपको 1.25% तक ज्यादा ब्याज मिलेगा। अभी 1-2 दिन पहले तो एसबीआई ने एफडी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी, मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद देखिए आप, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने नए साल का ग्राहकों को गिफ्ट दिया है, एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अलग अलग एफडी की ब्याज दरों में लगभग 1.25% तक की बढ़ोतरी की गई है। अब दिनों दिन आपको पता होगा महंगाई बढ़ रही है, बैंक भी अपने लोन की ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए ग्राहकों के लिए एफडी की ब्याज दरें बढ़ाना भी बैंकों की अब समय के साथ साथ मजबूरी बन जाती है। देखिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नई एफडी रेट्स जो जारी की अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितनी है, ये स्क्रीन पर डिटेल्स आप देख सकते हैं। और भी ज्यादा दिनों की एफडी के लिए 1 साल, 3 साल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना ब्याज दे रहा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इस बढ़ोतरी के बाद ये भी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और इससे पहले हाल ही में यूनियन बैंक की तरफ से भी अभी 2 दिन पहले 27 तारीख से एफडी के रेटों में बढ़ोतरी की थी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो एसबीआई के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये टोटल 3 बैंकों ने नए साल पर ग्राहकों को अच्छा तोहफा दिया है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, टच स्क्रीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर से लेस स्मार्ट फ्रीज ला रही है सैमसंग कंपनी। अच्छा, इस फ्रिज की खासियत ये होगी कि आपका फ्रिज में रखा खाना अगर खराब हो गया तो फ्रिज आपको खुद बता देगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी पसंद की डिश कौन सी है, आज आपको क्या बनाना चाहिए, ये चीजें भी सजेस्ट करेगा ये फ्रिज। सैमसंग कंपनी का कहना है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2024 में इस फ्रिज को पेश किया जाएगा सैमसंग की तरफ से, जिसमें आपको 32 इंच की एलईडी डिस्प्ले भी मिलेगी, जिससे आप फ्रिज को स्मार्टली तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और अच्छी खबर है, आईफोन यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे को पायलट मोबाइल ऐप को। माइक्रोसॉफ्ट का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप है, जो iOS यूजर्स के लिए भी लॉन्च हो चुका है, पहले एंड्रॉइड के लिए लॉन्च किया था। इस ऐप के जरिए आप चैट जीपीटी 4 के मॉडल का फ्री एक्सेस भी ले सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एआई ऐप है, ओके। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पहलवान खिलाड़ियों की अभी भी सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, विनेश फोगाट ने खेल रत्न अर्जुन अवार्ड वापस लौटाए। पीएमओ के बाहर कर्तव्य पथ पर इन्होंने अपने अवार्ड छोड़ दिए। बजरंग पुनिया बोले कि महिला पहलवानों का सबसे बुरा दौर चल रहा है। विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस के बाहर ही पुलिस ने रोक लिया था। अंदर जाने की अनुमति न मिलने के बाद उन्हें अवार्ड जमीन पर ही रखने पड़े और वहीं छोड़कर ही आ गए। अभी 3 दिन पहले आपको पता होगा विनेश फोगाट
फोगाट ने पीएम मोदी के नाम 2 पेज की चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें महिला पहलवानों को इंसाफ न मिलने की बात कही गई थी। वो चिट्ठी भी मैंने आपको बताई थी, जो पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा गया। उसके बावजूद भी देखिए खिलाड़ियों की सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों आपको भी पता होगा काफी महीने हो चुके हैं इस ब्रिजभूषण वाले मसले को लेकर, तो खिलाड़ियों को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और इस मामले पर मदद करनी चाहिए, राइट। बहरहाल अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कल अयोध्या दौरे पर गए थे। वहाँ उन्होंने एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया और एक दलित व्यक्ति धनीराम के घर चाय भी पी, स्केच पर ऑटोग्राफ भी दिया। ये वो दलित का घर है जिनको उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वां लाभार्थी के तौर पर गैस सिलेंडर दिया गया। तो पीएम मोदी खुद इनके घर चाय पीने पहुंचे। पीएम ने कहा कि चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं खुद चाय वाला हूं तो समझ सकता हूं चाय की क्वालिटी कैसी है। ऐसा मीरा मांझी ये महिला का नाम है जिनके घर पीएम मोदी चाय पीने पहुंचे। उनके परिजनों, उनके बच्चों से भी मुलाकात की, दुलारा पुकारा उनके बच्चों को भी। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान एक अच्छी बात देखी गई, हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी झलक नजर आई, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए अयोध्या में पहुंचे बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। यहाँ तक कि अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने भी खुशियां जताते हुए कहा कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के लिए बीजेपी शुरू करेगी शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान भी। विदेशों तक राम मंदिर की धमक सुनाई दे रही है। मॉरिशस के सांसद बोले कि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, पीएम मोदी ने देशवासियों से अयोध्या में एक बड़ी अपील की और कहा कि आप 22 जनवरी को अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दीपक जलाएं और 23 तारीख के बाद ही अयोध्या आएं। लेकिन 22 जनवरी की रात को दिवाली की तरह हम सभी को घरों में राम ज्योति जलानी है। पूरा हिंदुस्तान उस शाम जगमग हो जाना चाहिए। ये पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की और उन्होंने कहा कि मैं भारत के 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि 22 तारीख के दिन जब भगवान राम विराजमान हो तब दिवाली मनाएं। और आगे वो बोलते हैं कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना संभव नहीं है। यहाँ का पूरा कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या जरूर आए, लेकिन 22 तारीख को देशवासी अयोध्या न आए ताकि प्रभु श्री राम को तकलीफ ना हो, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्थाओं को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा इतने करोड़ों भारतीय अगर वहाँ आएंगे तो। पीएम ने कहा कि जब हमने 550 साल ही इंतजार किया तो कुछ दिन और करें इंतजार, और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 तारीख को सिर्फ वही लोग अयोध्या आए जिन्हें निमंत्रण मिला है। पीएम मोदी ने अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का तो उद्घाटन किया। वो बोले कि आज यहाँ प्रगति का उत्साह है, कुछ दिन बाद परंपरा का उत्साह होगा। साथ ही अपने अयोध्या दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश को 15,700 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी दी। नए एयरपोर्ट और नए रेलवे स्टेशन के साथ 6 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी दी और 6 वंदे भारत ट्रेनों के साथ 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई पीएम मोदी ने। ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलेगी, जिनके रूट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। इन ट्रेनों की शुरुआत होने से कई राज्यों के लाखों लोगों को, रेल यात्रियों को सुविधा का फायदा मिलेगा। और वहीं देखिए अयोध्या में कुछ और नए प्लान। अयोध्या की पहली फ्लाइट जब अयोध्या एयरपोर्ट से रवाना हुई तो उसमें हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पायलट ने जय श्री राम बोलकर पैसेंजर्स का स्वागत भी किया। यात्री बोले कि ये पहला सफर हमें जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 8 प्रदेशों के 600 चिकित्सक राम भक्तों को देंगे सेवा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों से साथ रही संपर्क। 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन हजारों डॉक्टर आपकी सेवा में वहाँ लगे होंगे। अच्छा, राम मंदिर में देखिए दोस्तों 600 किलो की अनोखी घंटी भी लगाई जाएगी। इतना बड़ा घंटा लगाया जाएगा जिसे बजाने पर ओम की आवाज आएगी। 400 कारीगरों ने मिलकर इस घंटे को तैयार किया। और वहीं खबर है कि अयोध्या राम मंदिर में छत्तीसगढ़ के चावल का भी भोग लगेगा। रायपुर से 11 ट्रकों को मुख्यमंत्री ने भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया, है ना। तो दोस्तों कुछ यूं सिलसिला चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियों का। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। वो बोले कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है दोस्तों। इन 2 जगहों पर काउंसलेट खोलेगा भारत। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। हाल ही में कनाडा में कुछ खालिस्तानियों के मामले सामने आए थे, उसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और भारत ने कनाडा में 2 नए वाणिज्य दूतावास, इंडियन एम्बेसी खोलने का ऐलान कर दिया नए साल के मौके पर। ये दूतावास कहां खोले जाएंगे, कनाडा की 2 लोकेशंस भी आप देख सकते हैं। तो इससे जो हमारे भारतीय बाहर रहते कनाडा में उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, दुनिया की पॉपुलेशन भी बढ़ी है दोस्तों। देखिए आंकड़ा आ रहा कि दुनिया की आबादी पिछले 1 साल में 7.5 करोड़ बढ़ी। दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 को 8 अरब के पार हो जाएगी दुनिया भर में लोगों की संख्या। देखिए इंसानों ने धरती पर कितना कब्जा कर लिया। हर सेकंड 4.3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब एवरेज हर 10 सेकंड में 43 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले 10 देश कौन कौन से हैं? पहले चीन था, उसकी जगह पर भारत हो चुका है नंबर 1 पर पॉपुलेशन के मामले में। फिर चीन, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस। भारत की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों से कहा कि 1 जनवरी के बाद कोई भी पेट्रोल या डीजल का वाहन न खरीदें। दरअसल हिमाचल की सीएम सुक्खू सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ये नया फैसला लिया है। 1 जनवरी 2024 के बाद किसी भी सरकारी कार्यालय में पेट्रोल डीजल वाहन नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि उनकी जगह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदे जाएंगे। यहाँ तक कि सरकार लंबे रूटों पर भी ई बसें चलाने जा रही अब तो। अच्छा, वहीं देखिए हिमाचल को एक और बड़ी सौगात मिली है। 1464 करोड़ से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निर्माण। किन किन एरियाज में ये परियोजनाओं का प्लान बना है, जिसकी
डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। नाबार्ड द्वारा ये घोषणा की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर है, उड़ीसा राज्य की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और 13 अहम प्रस्ताव पास हुए। एक तो सिविल सर्विस की आयु बढ़ाकर 38 साल कर दी गई है, जो पहले 32 साल ही थी उसको बढ़ाकर 38 कर दिया है। इसके अलावा भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 200 इलेक्ट्रिक बस खरीदने का भी फैसला किया है उड़ीसा राज्य में, और परिक्रमा परियोजना उद्घाटन उत्सव का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। इस उत्सव के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में जगन्नाथ रथ घुमाया जाएगा, इसको भी सरकार ने मंजूरी दे दी है, और पंचायत में अच्छा काम करने वाले लोगों को स्वीकृति भी मिलेगी। 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। ये कुछ बड़े फैसले लिए उड़ीसा नवीन पटनायक सरकार ने। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप में 907 लड़कियों समेत 2274 कैडेट हिस्सा लेंगे। रूस समेत दुनिया के 25 देशों के युवा भी इसमें सम्मिलित होंगे। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में 30 दिसंबर से ये एनसीसी कैंप शुरू हो चुका है ऑलरेडी। इसका मुख्य उद्देश्य है कैडेटों में देशभक्ति की भावना को जगाना। चलिए एक रिपोर्ट देखिए, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। 2023 में 177 बाघों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 45 मौतें महाराष्ट्र में दर्ज की गई, और भी कुछ अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, भारत सरकार का साल 2024 का कैलेंडर लॉन्च हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कि दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। हमारा संकल्प विकसित भारत, इस टाइटल से केंद्र सरकार ने नए साल 2024 का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें सरकार ने प्लान बनाए हैं क्या क्या नई योजनाएं शुरू करनी है साल 2024 में, किस तरह से आखिर भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थितियों तक पहुंच पाए। ये सभी प्लान इन कैलेंडर में तय किए गए हैं ना। चलिए बड़ी खबर है, क्रिप्टो कंपनियों पर सख्त हुई भारत सरकार। बाइनेंस समेत 9 क्रिप्टो एक्सचेंज पर चलाया गया डंडा। दरअसल आईटी मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन किए बगैर देश में अवैध रूप से संचालन के जो क्रिप्टो यूआरएल है उनको ब्लॉक किया जाएगा। बाइनेंस के अलावा भी ये कंपनीज की लिस्ट आप देख सकते हैं, कुकॉइन, होबी, क्राकेन, गेट.io वगैरह, इन सभी कंपनियों को भी सरकार ने नोटिस जारी किए हैं। हरियाणा राज्य में भी एक मामला सामने आया। देखिए 6600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में ईडी ने रेड डाली। हरियाणा में मास्टरमाइंड के पिता के घर 24 घंटे छानबीन चल रही है। ये कौन है शख्स, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, कोरोना आंकड़ों पर बड़ी खबर आ रही कि नए साल के पहले कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। देश में पिछले 24 घंटों में 743 नए मामले आए, जबकि 7 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में भी देखिए शनिवार को 31 नए मरीज मिले। 66 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी राज्य में। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कलेक्ट्रेट के एक अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा। गया में 6 लोग पॉजिटिव मिले। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भी भेजे गए। तो नव वर्ष के जश्न में आप भी सावधान रहें दोस्तों, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं तो बेहतर है। और चलिए खबरों में अपन आगे बढ़े, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की मौत भी हो गई कोहरे और एक्सीडेंट की घटनाओं में। दिल्ली में 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें भी प्रभावित रही। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम आप देख सकते हैं। यूपी में शीतलहर की चेतावनी, वंदे भारत समेत 150 ट्रेन 20 घंटे लेट चल रही है। हरियाणा में भी कोहरे का रेड अलर्ट, 15 जिलों में ज्यादा खराब हालात चल रहे हैं। राजस्थान के 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी, रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। जोधपुर, जैसलमेर और सीकर में बादल भी छाए रहे। नव वर्ष के मौके पर बारिश भी हो सकती है, तो सावधान रहिएगा आप। और हिमाचल में देखिए पहाड़ों पर हल्के हिमपात की संभावना, 6 जिलों में कोहरा छाने का येलो अलर्ट। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों आज के सराफा बाजार पर सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो आज कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि अब मार्केट बंद है। तो नए साल की पहली तारीख 1 तारीख के बाद ही नए रेट अपडेट आएंगे। मैंने कल बताए थे ना रेट, वो के वही है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राइडर्स के लिए इंश्योरेंस ऑप्शन लाने पर विचार कर रहा है InDrive। ये InDrive कंपनी जो है बाइक राइडर्स जो होते हैं ना, उनके लिए इंश्योरेंस सर्विस लाने की प्लानिंग कर रही है नए साल 2024 में। बड़ी खबर देखिए, अब तक 28 देशों ने की वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भागीदार बनने की पुष्टि, सरकार की तरफ से दावा किया गया। 2024 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा 10 से 12 जनवरी के बीच। और खबर है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल ने उद्यमियों के लिए खोला खुशियों का पिटारा। जल्द ही मिलेगी 70 करोड़ 91 लाख की प्रोत्साहन राशि। इस योजना के तहत 11 कंपनियों व इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ये धनराशि देने की घोषणा की है यूपी सरकार ने। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 680 करोड़ की लागत से बुधवार की 100 एकड़ भूमि में बनेगी सेंट्रल जेल। जल्द ही इस पर काम भी शुरू होगा। उत्तर प्रदेश ललितपुर में ये जेल का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में 22 मंत्री बने, जिनमें 17 पहली बार मंत्री बने हैं। एक सीट पर वोटिंग बाकी है अभी भी, उसका प्रत्याशी भी मंत्री बना। राजस्थान में ऐसा पहला मामला देखा गया। राजस्थान में कल ही मंत्री पद की शपथ ली कई सारे विधायकों ने। और खबर है कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव होंगे सुधांशु पंत। केंद्र सरकार से मूल कैडर आने की मंजूरी भी मिली इन्हें। राजस्थान के सभी 22 मंत्रियों की प्रोफाइल भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए आप, किरोड़ी लाल और टीटी सबसे उम्रदराज मंत्री रहे। सिर्फ एक महिला मंत्री बनी 22 में से कैबिनेट में, और वो ही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है। ये देखिए आप,
राजस्थान के अलग अलग मंत्रियों की प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जो कि वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रहे, फिर गजेंद्र सिंह, राज्यवर्धन और भी अलग अलग नाम की लिस्ट आप ये फटाफट से देख लीजिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा दिया गया। सीएम ने गृह अपने पास रखा, गृह विभाग मतलब, और विजय वर्गीय को नगरीय प्रशासन और प्रहलाद को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का कार्यभार दिया गया। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बुजुर्ग अब रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। हरियाणा सरकार बुजुर्गों को अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए घुमाने के लिए ले जाएगी। 25 जनवरी के बाद ये नई सुविधा शुरू होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गूगल बंद करने जा रहा मैप का ये अहम फीचर। फरवरी 2024 के बाद गूगल मैप के इस फीचर का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अभी आपको बताऊंगा, गूगल मैप में एक फीचर आता है जिसके तहत एक डैशबोर्ड में आपको मीडिया सजेशन, ऑडियो कंट्रोल, मैप आदि दिखते हैं, है ना। तो ये फीचर बंद हो जाएगा। गूगल कंपनी असिस्टेंट ड्राइव मोड को एंड्रॉइड ऑटो के साथ रिप्लेस करने जा रही है, और टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2024 के बाद गूगल का ये असिस्टेंट ड्राइविंग मोड बंद हो जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से एक और शानदार खबर आ रही है, व्हाट्सएप पर प्राइवेसी बढ़ने वाली है। जल्द ही व्हाट्सएप में इस तरह की नई सुविधा मिलेगी कि आप बिना मोबाइल नंबर शेयर किए किसी के साथ बात कर पाएंगे, चैटिंग कर पाएंगे, मतलब फोन नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइवेसी को लेकर व्हाट्सएप ये नया फीचर लेकर आ रहा है, और वाकई में ये फीचर बहुत ही शानदार होगा। अच्छा, इंस्टाग्राम भी एक नया फीचर ला रहा है, मैंने आपको कल ही बताया था। अब आप खुद की स्टोरीज में दूसरे की प्रोफाइल भी शेयर कर पाएंगे, एक दूसरे की प्रोफाइल में कोलैबोरेट कर पाएंगे स्टोरीज के जरिए। ये नए फीचर 2024 में इंस्टाग्राम रोल आउट करेगा, ठीक है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मेट्रो का बड़ा ऐलान, 31 दिसंबर की रात 9 बजे के बाद एग्जिट गेट रहेगा बंद, एंट्री रहेगी चालू। नववर्ष के मौके पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से नया शेड्यूल जारी किया गया। और खबर है, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने रहेंगे दुर्गा शंकर मिश्र। केंद्र सरकार की तरफ से 6 महीने इनका कार्यकाल और बढ़ाया गया। उत्तराखंड सरकार की बड़ी घोषणा, हर ग्राम पंचायत में बनेगा एक खेल मैदान, मिनी स्टेडियम के लिए 70 लाख रुपए भी दिए जाएंगे हर ग्राम पंचायत को, शासन का आदेश भी जारी हुआ। उत्तराखंड राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नव वर्ष के मौके पर वाकई में ये शानदार घोषणा की गई है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से। और वहीं दोस्तों 1 जनवरी से ही गूगल पे, पेटीएम, फोन पे अकाउंट वगैरह को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। 1 साल से अगर आपने कोई पेमेंट नहीं किया तो एनपीसीआई के द्वारा आदेश के मुताबिक आपकी यूपीआई आईडी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी 1 जनवरी 2024 से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। कुछ ऐसे काम भी हैं जो आपको 31 दिसंबर तक निपटा ही लेने हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, उससे पहले आपको जमा करवा देना, बैंक लॉकर एग्रीमेंट वगैरह को लेकर। तो इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग अलग वीडियोस में बता रखी है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। एक तो 1 जनवरी से कौन कौन से 10 बड़े महत्वपूर्ण नए नियम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, ठीक है। ये नए नियम का वीडियो भी आप देखिएगा, 2.4 मिलियन व्यूज है इस पर, देख लीजिएगा। आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो में कितनी काम की चीजें मैंने बताई होगी। बैंक खाता वालों के लिए भी नए साल 2024 से क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इसका भी अलग से वीडियो डाल दिया, देख लीजिए। आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करना, ये बड़ी खबरें खत्म होने के बाद, ठीक है। बहुत सारे काम के वीडियोस आपको मिलेंगे और उन सभी वीडियोस को देखना आप, क्योंकि जब भी नया साल शुरू होता है तो सरकारों की तरफ से बड़े फैसले लिए जाते हैं, और मैं आपको हर एक न्यूज अपडेट, काम की खबर, सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, जो भी नई योजना होती है, बड़ी घोषणा होती है, तुरंत डीएलएस न्यूज के ऊपर बता ही देता हूँ, पता ना आपको। तो नए साल में भी आप इन सब चीजों से अपडेट रह सको, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा। और बाकी तो मैं लाइक करने की आज नहीं बोलूंगा आपको, बार बार आप कहते हो यार डीएलएस भाई लाइक की बोलते, लाइक तो नहीं बोलूंगा मैं, आपकी इच्छा, आपका दिल कर रहा तो कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। खबर देखिए, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 साल पूरे हो गए, जेपी नड्डा ने जारी किया इस मौके पर डाक टिकट भी। और वहीं देखिए 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल कोलकाता पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, एआईएफएफ के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। बड़ी खबर है, रेलवे को दिव्यांग जनों के लिए सुविधाजनक बनाने की तैयारी में है। सरकार की तरफ से नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी की गई, जिसमें दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से जनता से भी सुझाव मांगे हैं कि आखिर दिव्यांगों को रेल यात्रा के दौरान और किस तरह से सुविधाएं दे सके। इसके लिए आप भी सरकार को सुझाव दे सकते हैं 29 जनवरी तक। ओके, और अगला बड़ा अपडेट देखिए आप, जम्मू कश्मीर श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, नए साल से वैष्णो देवी भक्तों के RFID कार्ड पर लगेगा स्टिकर। दरअसल 31 दिसंबर को काफी भक्तों की भीड़ उमड़ती है, और इसलिए बारकोड लगाया जाएगा अब आपके RFID कार्ड पर, ताकि पता चले कि ये कार्ड कहीं पुराना तो नहीं है, ऐसा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात की सेमीकंडक्टर पॉलिसी में जापानी, दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई। 2 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके मिलेंगे। गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही अलग अलग कंपनियां। खबर है, इंडोनेशिया के इरियन जया में भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2 रही। देर रात ये भूकंप के झटके महसूस हुए। और वहीं देखिए मार्केट से कुछ बड़े अपडेट, एथर 450 एपेक्स 6 जनवरी को लॉन्च होगा। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसका ओला S1 से कंपटीशन होगा। और वहीं खबर देखिए, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस साल 2023 में 76.83 हजार करोड़ बढ़ी। गौतम अडानी की संपत्ति में 3 लाख करोड़ की गिरावट आई। अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी ना, उसके बाद एलोन मस्क की नेटवर्थ 19 लाख करोड़ के पार निकली। अच्छा, खबर देखिए, राजस्थान जयपुर में फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर राइड सेवा। 5 मिनट के लिए 5000 रुपए देने होंगे आप। हेलीकॉप्टर के जरिए आमेर, दुर्ग, नाहरगढ़, जयगढ़, हवा महल वगैरह देख पाएंगे। हरियाणा पहुंची 2 नई वंदे भारत ट्रेन, अंबाला कैंट में इनका स्वागत किया गया, जिनको पीएम मोदी ने अयोध्या से हरी झंडी दिखाई थी ना, वही ट्रेनें हैं ये। दोनों 3-3 मिनट रुकी। दिल्ली तक सिर्फ 2 घंटे लगेंगे अब हरियाणा से दिल्ली जाने में। वैसे हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल भी 2 दिन टल चुकी है। नागरिक अस्पतालों में वापस मरीज देखेंगे। 1 तारीख को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ डॉक्टरों की
बैठक होगी और उसके बाद वापस आगे फैसला लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। 1 जनवरी को नहीं होंगे बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन। वीआईपी और दिव्यांग ई रिक्शा से पहुंचेंगे मंदिर। नए साल के मौके पर ये नई व्यवस्था की जा रही है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में भी देखिए आप 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने देर शाम ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया। खबर है नए साल में हट जाएगी ओडीओपी के तहत खोली गई दुकानें। उत्तर प्रदेश में सरकार का यह बड़ा फैसला है। जिला प्रशासन ने दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया। यूपी हरदोई जिले में सिटी मजिस्ट्रेट बोले कि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के बनाए जाएंगे चैम्बर भी। और हरदोई से शुरू हुआ ये अभियान धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा ये नया नियम। ठीक है। और खबर देखिए पंजाब चंडीगढ़ में 12 बजे तक होगा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम भी किए। 1500 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई। और खबर है कि झारखंड सरकार पर 900 करोड़ का आर्थिक बोझ बढ़ाएगी ये नई पेंशन योजना। क्योंकि कल ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेंशन पाने वालों की उम्र घटाई थी ना। पहले 60 साल के लोगों को पेंशन मिलती थी, उसकी जगह अब 50 साल की उम्र से ही वृद्धावस्था पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार ने अपनी चौथी वर्षगांठ पर यह फैसला लिया था, मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो अब इस पर रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इससे सरकार पर हर साल 900 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा, ऐसा है ना। और वहीं खबर देखिए आप मध्य गाजा की तरफ बढ़ी इजरायली सेना। पिछले 24 घंटों में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 158 घायल हुए। इजरायल हमास जंग पर यह अपडेट है। रूस यूक्रेन जंग पर भी बड़ी खबर आ रही। ताबड़तोड़ दागी 158 मिसाइलें रूस ने यूक्रेन पर। हमले में 31 लोगों की मौत हुई। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी निंदा की गई। और देखिए गाजा के नागरिकों का कहना है कि गाजा नर्क जैसा बन गया, वहाँ कोई बेकसूर नहीं है। हमास कैद से झूठी बंदक बोली, चिड़ियाघर के जानवर जैसा महसूस हुआ। सबसे ज्यादा डर तो इस बात का था। और बड़ी खबर देखिए गुजरात में हिट एंड रन के नए कानून का विरोध किया लोगों ने। राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर उतरे ट्रक चालक, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज भी। हाल ही में सरकार ने जो लोकसभा में हिट एंड रन मामलों से जुड़ा एक नया कानून पेश किया तो उसका ट्रक चालक विरोध कर रहे हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। उत्तराखंड बोर्ड का टाइम टेबल जारी हो चुका। 27 फरवरी से शुरू होगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। और उत्तराखंड में रफ्तार के शौकीन भी सावधान हो जाएं। अब वीडियो के साथ घर पर पहुंचेगा चालान। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नई साल 2024 से ये नई तैयारियां शुरू कर दी है। ठीक है। और यूपी में देखिए बेसिक स्कूलों का कैलेंडर जारी हुआ। अब पितृ विसर्जन की छुट्टी ले सकेंगे शिक्षक। बसंत पंचमी के अवकाश को काट दिया। यूपी बेसिक स्कूलों के अवकाश तालिका भी जारी हो चुके हैं। 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक शीतकालीन अवकाश यानी कि सर्दी की छुट्टियां रहेगी। और 20 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। वैसे आपको बता दूं यूपी में पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए भी 8 जनवरी से एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं। तो जो युवा एडमिशन लेना चाहते पॉलिटेक्निक में वो ले पाएंगे। ओके। और खबर है बंगलुरु पुलिस ने नए साल से पहले 15 दिनों के लिए मॉल ऑफ एशिया में पब्लिक एंट्री पर रोक लगाई। और अंत में आज के